मोहम्मद हसन रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या रुख अब ईरान का रहना चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि वो अपने आप को और मजबूती के साथ साबित कर पाए कि अगर खामेनेई अब उनके बीच नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान झुक जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सलाम टीवी का कि ये प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम अपनी बात रख सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ईरान का अब आगे क्या मकसद है, क्या इरादा है, तो यकीनी तौर पे जैसा ईरान का पहले मकसद और पहले इरादा था, जो आयतुल्लाह सैयद अली शहीद खामेनेई साहब का इरादा था कि हम कभी किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, जालिम के आगे, तो बहरहाल आज भी यही बात है कि ये झुकने वाले नहीं हैं और झुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि गलत शर्तें किसी की कबूल करना इंसानियत नहीं हुआ करती है। लिहाजा ये लोग चाहते हैं, ख़ास तौर से ट्रंप, नेतन्याहू और इसके अलावा भी कुछ और जालिमीन जो इनके साथ में हैं, यही चाहते हैं कि ये हमारी बातें मान लें। लेकिन ईरान कभी इनके आगे नहीं झुकेगा जब तक कि ये अपनी यानी ईरान की शर्तें नहीं मान लेते हैं, वरना आप जानती हैं कि क्या हाल अभी हो रहा है। और आगे भी आयतुल्लाह खामेनेई के जाने से बहरहाल फ़र्क यकीनन पड़ा है, लेकिन उनके जाने के बाद दूसरा आएगा। अगर वो दूसरे को भी शहीद कर देंगे तो फिर तीसरा आएगा। ये बात रुकने वाली नहीं है और जालिम के आगे कभी झुकना नहीं है।